म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, पर शुरू कहाँ से करें? कंफ्यूजन होता है ना? तो आज हम लोग ऐसी 5 अलग-अलग रणनीतियों को समझेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रास्ता सही हो सकता है। देखिए, हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में। इतने सारे ऑप्शंस में तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पर आइए, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। आज हम कुछ गिने चुने विकल्पों पर फोकस करेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 5 फंड्स को ना सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के 5 अलग-अलग रास्ते हैं, 5 अलग-अलग फिलॉसफीज। इससे ये समझने में आसानी होगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ फिट बैठती है। सीधे फंड्स में जंप करने से पहले आइए कुछ बेसिक चीजों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब आगे हम नंबर्स देखेंगे तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एयूएम का मतलब है कि फंड कितना बड़ा है, उसके पास मैनेज करने के लिए कितना पैसा है। और एक्सपेंस रेशियो, वो फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है। सिंपल सी बात है। ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि रिटर्न का ज्यादातर हिस्सा आखिर में इन्वेस्टर की जेब में जाएगा। ये मैट्रिक यानी 5 साल का एसआईपी रिटर्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है कि अगर किसी ने मान लीजिए हर महीने कंसिस्टेंटली एक अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होती। बेसिकली ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर इन एक्शन दिखाता है। तो अब आइए कुछ एक्साइटिंग देखते हैं। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड से। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसे ऐसे सोचिए कि ये कल के बड़े जायंट्स में आज इन्वेस्ट करने जैसा है। ये वो छोटी कंपनियां हैं जिनमें आगे जाकर एक बहुत बड़ा बनने का पोटेंशियल है, और अगर वो सफल हो जाती हैं तो सोचिए रिटर्न्स का स्केल क्या हो सकता है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। इसमें जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इसका कॉम्बिनेशन। एक तरफ तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, सिर्फ 0.33%, और दूसरी तरफ इसने लिस्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, मतलब कम लागत में ज्यादा मुनाफा। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ सवाल ये उठता है, क्या इतना रिस्क लेने की हिम्मत है? क्या मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलकर लंबे समय तक, मतलब 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहा जा सकता है? अगर हाँ, तो ये कैटेगरी गौर करने लायक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तरफ जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक स्वीट स्पॉट, एक बढ़िया बैलेंस बनाती है। इसे आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला अप्रोच कह सकते हैं। मतलब इसमें स्मॉल कैप्स जैसा हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी है और लार्ज कैप्स जैसी थोड़ी स्टेबिलिटी भी। तो ये ऐसी मीडियम साइज्ड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो आगे बढ़ने का दम रखती हैं। यहाँ देखें तो रिटर्न स्मॉल कैप फंड से थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी काफी इंप्रेसिव हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मिडिल पाथ बन जाता है जो अच्छा ग्रोथ चाहते हैं लेकिन स्मॉल कैप जितना रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब ये फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए एक मजबूत नींव, एक कोर होल्डिंग बन सकता है, और वो भी स्मॉल कैप्स की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बिना। अच्छा, अब तक हमने ब्रॉड मार्केट स्ट्रैटेजीज की बात की। चलिए अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं और बात करते हैं किसी खास थीम या इकोनॉमिक स्टोरी में इन्वेस्ट करने की। देखिए, अगर किसी को लगता है कि आने वाला कल हेल्थ केयर का है या इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो ये थीमेटिक फंड्स सीधे उस आइडिया पर, उस स्टोरी पर पैसा लगाने का मौका देते हैं। तो ये फंड, जैसा कि नाम से ही साफ है, हेल्थ केयर सेक्टर पर बेट कर रहा है। अब सोचिए, बढ़ती आबादी, नई नई मेडिकल एडवांसमेंट्स, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ का पोटेंशियल है। प्लस इसे एक डिफेंसिव बेट भी माना जाता है। ये फंड फोकस कर रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर। सरकार का भी काफी जोर है इस पर एक चीज यहाँ गौर करने वाली है, इसका एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा है। शायद इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में रिसर्च थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और आखिरी थीमेटिक फंड ये बेट कर रहा है इंडिया के सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर पर, हमारा बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और उसकी स्पेंडिंग पावर। सिंपल सा फंडा है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर कंपनियों को मिलता है। ठीक है, तो हमने सारे अलग अलग पीसेस देख लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और इससे क्या बड़ी पिक्चर बनती है वो समझते हैं। और ये चार्ट परफॉर्मेंस की कहानी बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। देखिए कैसे हाई रिस्क वाला स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स के मामले में सबसे आगे है। रिस्क और रिटर्न का जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो इन दोनों अप्रोचेस का फंडामेंटल डिफरेंस है।
एक तरफ है स्मॉल या मिड कैप फंड्स जो पूरे मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी तरफ है थीमेटिक फंड्स जो किसी एक खास सेक्टर की सक्सेस पर डिपेंड करते हैं। दोनों बिल्कुल अलग-अलग फिलॉसफीज हैं। आखिर में बात सिर्फ नंबर्स की नहीं रह जाती, असली बात यह है कि आने वाला कल कैसा दिखता है, कौन सी ग्रोथ स्टोरी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, स्मॉल कैप की, मिड कैप की, या फिर फार्मा या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी किसी खास थीम की। वो कहानी चुननी होगी जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन हो। और हाँ, आखिरी में एक जरूरी याद दहानी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। रिसर्च करें और सोच समझकर ही कोई फैसला लें।